हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में आप लोगों को मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा और ये जो मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। यदि आज आप लोग क्लास कर लेते हैं अच्छे से तो आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन फ्रैक्शन से नहीं छूटेगा। आपका एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और डीआरडीओ इसमें क्या होगा, 1 या 2 नंबर का आएगा। वो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपका फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा और उसमें घटते क्रम बढ़ते क्रम ऐसा भी दिया रहेगा और उसके बाद बार वाला भी फ्रैक्शन आता है। तो बहुत सारा फ्रैक्शन होता है, मतलब फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो हम पूरे टाइप को डिस्कस करेंगे। आज हमारा क्लास अप्रोक्स 1 आवर का रहेगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन के पूरे टाइप को डिस्कस करेंगे इसमें, और डिस्कस करने के साथ साथ ही उसके एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए हम लोग पहले टाइप के फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। चलिए पहले टाइप के फ्रैक्शन को अपन डिस्कस कर लेते हैं। टाइप वाइज मैं फ्रैक्शन बताऊंगा आपको और 1-2 क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल देते चलूँगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। जैसे पहला है आपका टाइप नंबर 1 में फ्रैक्शन। देखिए टाइप नंबर 1 में फ्रैक्शन को आप देखेंगे तो टाइप नंबर 1 में वैसे फ्रैक्शन को लेते हैं जो बार के फॉर्म में रहता है। जैसे 0.3 बार, 0.4 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि बार का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए कोई संख्या है 1, उसमें आप 3 से भागा लगा रहे हैं। तो जब आप भागा लगा रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 0.3 मतलब 0.3, और यही टर्म आपका कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्लियर है। जब 1 में आपने 3 से भागा लगाए तो ये जो 3 मिल रहा है ये कहाँ तक जाएगा, रिपीट होते जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक। क्लियर है। तो इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.3 और यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, अनंत तक। क्लियर है। यदि 0.4 बार मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 0.4444 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यदि मैं 0.5 लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि 0.5 ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है। तो इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब, और ये बेसिक से मैं जाऊंगा तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो आपको कंपटीशन फेस करना है तो डायरेक्ट अपन ट्रिक पे आते हैं कि इसको कैसे फास्ट हम लोग कर सकते हैं जल्दी में। और यदि बेसिक से जाएंगे तो वही एक्स वाला मैटर रहेगा। तो हम लोग बेसिक पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली ट्रिक पे आएंगे कि इसको बिना कलम कॉपी का कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन को बिना कलम कॉपी का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है आपके पास, 0.39 बार का सॉल्यूशन कितना होगा। क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्लियर है। अब देखिए कितना संख्या के ऊपर बार है, 1 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिखेंगे। क्लियर है। और ऊपर कितना हो जाएगा, 39। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 13 बार और 3 से काटेंगे तो 33 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 और बटा कितना, 33। क्लियर है। 13/33 आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 0.47 बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सॉल्व कैसे करेंगे, कितना संख्या के ऊपर बार है, 1 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिखेंगे और ऊपर कितना लिखेंगे, 47। क्लियर है। और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज 0.471 का बार है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। कितना संख्या के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 नीचे में लिखेंगे, 3 9 ऊपर में लिखेंगे, सॉरी
39 कितना लिखेंगे नीचे में, और ऊपर कितना 471, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चेक कर लीजिए कटेगा नहीं कटेगा। 7 4 11 1 12 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 3 48। एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे देखिए 3 से इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 333। क्लियर है। और 3 से काटिएगा तो एक बार, फिर 3 5 15, और फिर आपका कितना हो जाएगा 15 3 45 और 17 51। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 157/333। क्लियर है। तो ये आपका आंसर होगा। और उसके बाद आपका आंसर डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन आपका कैसे देता है। क्लियर है। तो हमारे पास अभी ऑप्शन है नहीं, तो अभी हम लोग इतना ही आंसर कंसीडर करके चलते हैं। चलिए अब इसमें और कैसे आपको क्वेश्चन दे सकता है वो देखिए। सपोज आपके पास है 0.471 और यहाँ पे क्या है 2 संख्या के ऊपर बार है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्लियर है। देखिए कितना संख्या के ऊपर बार है 1 2, तो 2 9 लिख लिए। और कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, और ऊपर कितना हो जाएगा 471। क्लियर है। पूरा लिख लिए। और ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे। तो क्लियर आंसर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग 66 67, तो 467/990, तो कितना हो जाएगा 467/990। तो क्लियर है। देखिए 7 6 13 13 4 17, और ये नहीं कटेगा 3 से, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। आंसर 4 6 7 अपॉन कितना 990। और क्वेश्चन देख लेते हैं 0.427, इसको आपको सोल्व करना है। क्लियर है। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखें। कितना संख्या के ऊपर बार है 1 2, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिख लिए। उसके बाद ऐसा कितना संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ऐसा एक संख्या है तो 0 दे दिए। उसके बाद ऊपर में कितना लिखेंगे 427, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 427 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 420, और बटा में कितना हो जाएगा 990। ये वाला काट लीजिए। 3 से काटेंगे तो 14 बार, और 3 से काटेंगे तो 33 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा 14/33। क्लियर है। आंसर कितना हो जाएगा 14/33। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसको पूरी संख्या में से घटा लेंगे। चलिए और देखते हैं 0.4097, और यहाँ पे दे देते हैं 40 के ऊपर बार। ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना। तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। कितना संख्या के ऊपर बार है 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिखेंगे। क्लियर है। और कितना ऐसा संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है 1 2, 2 ऐसा संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लगा लिए। उसके बाद ऊपर में क्या लिखेंगे 40 97 माइनस ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे घटा करके लिखेंगे। तो आपको आंसर कितना मिलेगा 4000, और बटा कितना 9900। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा 40/99। क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे इसमें देखिए और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है। चलिए और देखिए 2.05 का बार आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक देखिए आपका बेसिक मेथड मैं बता देता हूँ। बेसिक मेथड इसको कैसे लिख सकते हैं 2 + 0.05 का बार लिख सकते हैं। अटैच करेंगे तो इतना आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको कितना लिखेंगे 2 प्लस, और उसके बाद 2 संख्या के ऊपर बार है तो कितना लिखेंगे
5 और बटा में कितना 99। क्लियर है। दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 और ऊपर वाला संख्या लिख लिए। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है तो अपने को घटाने की जरूरत है नहीं। क्लियर है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अटैच करके लिख लीजिए 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 99। क्लियर है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे 2 और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखिए। दो संख्या के ऊपर बार है तो डबल लाइन नीचे आएगा और ऊपर कितना आएगा 5। तो आंसर कितना हो जाएगा 2.5/99। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे देखिए 3.27 बार ऐसा आपका। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। 3 को ऐसे लिख लिए और कितना ऐसा संख्या जिसके ऊपर बार है तो 1 2, दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 और ऊपर कितना हो जाएगा 27। 3 से काट लिए तो 9 बार और 3 से काटेंगे तो 33 बार। क्लियर है। 3 से काट लिए तो 3 बार और 3 से काट लिए तो 11 बार। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3.3/11। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और डिस्कस करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। चलिए और डिस्कस कर लेते हैं 7.052 और बार लगा देते हैं इस पे। क्लियर है। आपको इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना। ठीक है। कैसे लिखेंगे 7 और उसके बाद ऐसे कितना संख्या के ऊपर बार है 1 2 3, 3 9 नीचे लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए कितना ऐसा संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, एक संख्या है तो 1 0 नीचे लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग ऊपर क्या करेंगे, पूरे में से वो संख्या को घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 523 में से किसको घटाएंगे 3 को। तो आपको कितना मिल जाएगा 7.520 बटा 9990। क्लियर है। ये वाला आपका कट जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7.52/99। सॉरी 999। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7.52/999। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी रह सकता है, आप लोग बना सकते हैं। यदि कटने वाला रहेगा तो काट लेंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो अटैच करके डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है। अब इसी में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखिए। अब इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखिए। अच्छा अब ये देखिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। सपोज यहाँ पे है 2 बार और उसके बाद है 0 पॉइंट, अच्छा यहीं पे लिख लेता है 2 बार और 0.30। क्लियर है। आपको इसको सोल्व करना है। आपको ये कहीं पे भी क्वेश्चन बुक में नहीं दिखेगा अभी। ठीक है। चलिए आपको आर एस अग्रवाल के बुक में नहीं दिखेगा, बुक में तो दिखेगा ही लेकिन आर एस अग्रवाल में नहीं दिखेगा। क्लियर है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, क्या और कैसे करेंगे। 3 बार इसका मतलब है कि -3, 4 बार इसका मतलब है -4, 5 बार इसका मतलब है -5। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -2, यहाँ पे क्या करेंगे -2 और उसके बाद या इसको ऐसे कर लीजिए -2 + 0.3। क्लियर है। इसको कैसे करेंगे, बार के लिए माइनस और जो दशमलव है इसके लिए प्लस 0.30। अब इसको निकालिएगा तो कितना आएगा -1.70। क्लियर है। तो यही आपका आंसर होगा। और देखिए 5 बार 0.45। हाँ क्लियर है। चलिए इसको बना लीजिए। तो देखिए क्या करेंगे -5 और प्लस 0.45। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4.55। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था।
और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखें। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 2 बार, अच्छा ऐसे कर लीजिए 2.30 बार प्लस 30 और यहाँ पे लिख लेते हैं 20 बार और उसके बाद है आपका 70 या इसको 10 ही रहने देते हैं। हाँ, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, क्लियर है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आता है एडिशन में, तो इसको देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एडिशन वाला है, बार का एडिशन। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले को जोड़ लेंगे, क्लियर है। 2 और 30 32, 32 10 42 और 42 और 12 कितना 54, क्लियर है। पहले बाहर वाला काउंट कर लीजिए, 12 10 22, 30 और 22 52 और 52 और 2 54, क्लियर है। अब उसके बाद इधर वाला काउंट कर लीजिए, 8 10 18, 18 और 20 38, 38 और 30 कितना हो जाएगा 68। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्लियर है। और देख लेते हैं क्वेश्चन 17.20 बार, उसके बाद 18.53 बार, उसके बाद 17, अच्छा ऐसे लिख लेता है 24.07 बार और 2.03 बार। देन आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्लियर है। आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप लोग बनाइए, क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक बता चुका हूँ, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन वाले वैल्यू को काउंट कर लेंगे, क्लियर है। 2 और 24 26, 26 और 18 कितना हो जाएगा 26 18, 8 6 14 और 1 44, क्लियर है। तो 26 18 44, 44 और 17, 44 और 17 कितना हो जाएगा 7 4 11 61। तो आपका इधर कितना हो जाएगा 61। उसके बाद इधर काउंट कर लीजिए, 3 और 7 10, 10 और 53 63, 63 और 20 कितना 83। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका दूसरे टाइप का भी, क्लियर है। अब देखिए यदि सपोज घटाने वाला भी रहता तो वैसे ही हम लोग बना लेते, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। घटाने वाला भी रहेगा तो केवल जो जहाँ पे हम लोग जोड़ रहे थे वहाँ पे हम लोग घटा देंगे, क्लियर है। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखिए, और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सपोज आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा 0.2 बार 0.11 बार और गुना 3, देन सॉल्यूशन इसका क्या होगा वो आपसे पूछ सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपसे भी पूछ सकता है, क्लियर है। हेलो हेलो, हाँ। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जोड़ लीजिए 22 और 11 कितना होगा 33। तो 0.33 का बार और गुना कितना 3। दो संख्या के ऊपर बार है, डबल लाइन नीचे और 33 ऊपर और गुना कितना 3, क्लियर है। 33 3 99 और 3 से 3 काट लेंगे तो मिलेगा कितना आंसर 1, क्लियर है। और इस टाइप का क्वेश्चन अपन देखते हैं अभी। ये अभी टाइप 1 का फ्रैक्शन चालू है। टाइप 1 में किस टाइप का फ्रैक्शन आपका बनेगा और कैसे कैसे पूछ सकता है, मैं वो सारी डिटेल्स आपको अभी बता रहा हूँ। अभी देखिए और ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं। 0.42 बार प्लस 0.18 बार और उसके बाद है आपका 20, क्या होगा वो बताइए। ये आपका पूरा बेसिक है, जैसे बेसिक इम्प्रूव हो जाएगा तो मैं लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। चलिए यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 42 और 18 कितना हो जाएगा 7, 0.7 बार और उसके बाद गुना 20, क्लियर है। यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे कितना आएगा डबल लाइन और ऊपर कितना 60 और गुना कितना 20। 3 से काटिए कटेगा 20 और 3 से काटेंगे तो 33 बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400/33। आप लोग पूर्णांक में लिख लीजिएगा, क्लियर है। पूर्णांक में आप लोग कटिंग करके लिख लीजिएगा। पूर्णांक में कैसे लिखेंगे
वो आप लोगों को पता है, आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बार में पूछ सकता है। क्लियर है? तो मैं टाइप का रिपीट कर देता हूँ, जो जो मैंने आपको टाइप बताया वो टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है? कितने टाइप का क्वेश्चन आपको बताया वो टाइप का क्वेश्चन आपको रिपीट करता हूँ। देखिए, पहले बताया मैंने 0 पॉइंट नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब कितना टाइप का क्वेश्चन बताया वो देखिए। पहले बताया था 0.2 के ऊपर बार रहेगा। फिर दूसरे नंबर में मैंने बताया 0.207, ऐसा संख्या जिसके ऊपर एक में बार रहता है एक में बार नहीं रहता, ऐसा मैंने बताया। तीसरा बताया 2.20 बार, ऐसा वाला बताया मैंने आपको। फिर चौथा में बताया 2 बार और उसके बाद 30, ऐसा वाला भी आपको बताया। उसके बाद ऐसा वाला बताया 0.2 बार, ऐसा वाला 3.21 प्लस 5.223 बार प्लस 7.20 बार, एडिशन वाला ऐसा भी मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद कैसा बताया आपको, मल्टीप्लिकेशन का भी केस आपको बताया, जैसे 0.22 बार, 0.11 बार और गुणा 3। तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितना बता दिया मैं आपको, 6 बता दिया। क्लियर है? तो मतलब 6 टाइप का क्वेश्चन बता दिया। और एक और आपका टाइप का छूट रहा है, सब्ट्रैक्शन। ये हो गया सब्ट्रैक्शन में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको क्या करना है, घटा देना। जहाँ पे हम लोग जोड़ रहे थे वहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर है? तो ये आपका टाइप हो गया बार वाला में हम लोग फ्रैक्शन 1 टाइप का क्लियर कर लिया। मीन्स टाइप 1 में हम लोग जितना भी बार का क्वेश्चन आता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2 को फ्रैक्शन में। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 को। तो टाइप 2 के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि टाइप 2 का क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिए। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे वो देखिए। चलिए, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, चलिए सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। पहले टाइप, सेकेंड टाइप के फ्रैक्शन में पहले टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। मार्कर का थोड़ा इशू है, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब वीडियो ठीक से चल रहा है क्या? चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहेगा सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन में। पहले टाइप का क्वेश्चन देखिए 1/1 गुना 2, उसके बाद यहाँ पे रहेगा 2 गुना 3, उसके बाद रहेगा 3 गुना 4, उसके बाद रहेगा 4 गुना 3, उसके बाद रहेगा, अच्छा 4 गुना 5 रहेगा, 5 गुना 6, उसके बाद रहेगा 6 गुना 7, उसके बाद रहेगा 7 गुना 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे लिख लेते हैं 20 गुना 21। क्लियर है? तो देखिए इसके बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो जो सबसे आसान है जिसको बिना कलम कॉपी का हम लोग बना सकते हैं उस मेथड से मैं वही मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है? लेकिन फिर भी बेसिक के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन बेसिक से कैसे बनता है, उसके बाद हम लोग बिना कलम कॉपी को इससे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है? जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ उससे, उसके हेल्प से आप लोग बिना कलम कॉपी का सॉल्यूशन बताएंगे, वो भी कोई भी सेकंड नहीं लगेगा, मात्र 0 सेकंड में। क्लियर है? तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बेसिक पे। क्लियर है? देखिए बेसिक मेथड से हम लोग इसको पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए, उसके बाद में हम लोग बिना कलम कॉपी को इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलिए 1/1 गुना 2 इसको कैसे लिखेंगे, 1/1 और माइनस 1/2। आप यदि इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और गुना 2, 1 गुना 2 लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1 गुना 2। इसका मतलब है कि इसको आप इतना लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद देखें फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/2
2 माइनस 1/3। क्लियर है? इसको कैसे करेंगे? 1/2 गुना 3, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए 1/2 माइनस 1/3, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 एलसीएम हो जाएगा आपका। यहाँ पे 3 गुना 1 3 और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 3, तो ये किसके बराबर पहुँच गए? यहाँ पे पहुँच गए अपन। तो इसका मतलब है कि इसके बराबर हम लोग यहाँ पे इतना लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे। चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे डाटा को बढ़ाते चले। चलिए देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3 और माइनस 1/4, छोटा वाला प्लस में, बड़ा वाला माइनस में। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/4 और 1/5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/5 1/6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/6 माइनस 1/7 एंड सो ऑन। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/20 माइनस 1/21। क्लियर है? अब देखिए ये वाला माइनस 1/2 और ये प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 1/3 और ये प्लस 1/3 कैंसिल। माइनस 1/4 प्लस 1/4 कैंसिल। माइनस 1/5 प्लस 1/5 कैंसिल। माइनस 1/6 प्लस 1/6 कैंसिल। कैंसिल होते चला जाएगा। तो बचेगा कौन? एक आपका बचेगा पहले वाला ए वाला, और एक आपका बचा ए वाला। तो इसको सोल्व करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा? तो 1 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? 21। 21 गुना 1 21 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 20/21। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक मेथड है, इससे हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। क्लियर है? ये आपका बेसिक था, मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बता दिया क्योंकि आपको तरीका मालूम हो जाए। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे हम लोग, बिना कलम कॉपी का सोल्व करेंगे। इसमें कोई टाइम वगैरह आपको लगने वाला नहीं है। डायरेक्ट मेथड हम लोग बिना कलम कॉपी का देख करके आंसर बता सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या होता है, एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है? 1/डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अंतर, किसका? दोनों संख्या का डिफरेंट, और डिफरेंस लिख लीजिए, डिफरेंस। क्लियर है? और यहाँ पे आपका क्या रहेगा? एफ का मतलब पहला टर्म, और यहाँ पे 1/L का मतलब लास्ट टर्म। देखिए दोनों संख्या का अंतर, और 1/, पहला टर्म, और यहाँ पे 1/, लास्ट टर्म। क्लियर है? चलिए ये ट्रिक हो गया आपका, इसको लिख लीजिए बॉक्स बना करके। ये आपका ट्रिक है, बॉक्स बना करके इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे यदि हम लोग फिर से आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो 1/, अब देखिए 2 1 3 2 3 4 4 5, ये पूरे संख्या में अंतर कितना का है? 1 का अंतर है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे पहला कितना है? 1 है, तो 1 लिखे, माइनस 1/, लास्ट कौन सा है? 21, तो कितना लिखे? 21। क्लियर है? तो 1/1, और यहाँ पे 21 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 21। ऐसे ही कर लीजिए डायरेक्ट ही, और उसके बाद 21 में से 1 जाएगा तो कितना? 20। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 20/21। क्लियर है? एक मिनट, हेलो। हाँ, तो दूसरे टाइप का अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसमें अंतर वाला मैं आपको बताया था, अभी 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अंतर के रिलेटेड पे। ठीक है? हेलो। हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, 1/1 into 6 प्लस 1/6 into 11 प्लस 1/11 into 16 प्लस 1/16 into 21 प्लस 1/21 into 26। देन आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है? तो देखिए अपने पास एक फार्मूला है 1/ अंतर और ऑफ 1/f माइनस 1/l। ये क्या है? दो संख्याओं के बीच का अंतर। f क्या है? प्रथम पद, और l क्या है? लास्ट टर्म। 1/, इन दोनों का अंतर कितना है? 5। क्लियर है? 1/,
प्रथम पद, प्रथम कौन सा है? 1। उसके बाद 1 बटा लास्ट टर्म कौन सा है? 26। लास्ट कितना है? 26। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 बटा 5। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 26। 26 में से घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 25। 5 से काट लेंगे तो कितना मिलेगा? 5/26। क्लियर है? 5/26। तो इसमें आप कैसे बना सकते हैं वो देखिए। इसमें देखिए कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट बिना फार्मूला का कैसे बनाएंगे। देखिए नीचे आपको कितना लिखना पड़ेगा? 26। नीचे कितना लिखना पड़ेगा? 26। और 26 का ठीक ऊपर अपन लिखेंगे 1 कम करके, तो कितना होगा? 25। क्लियर है? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिफरेंट, मतलब उन दोनों संख्याओं का अंतर। तो 6 और 5 का सॉरी 1 और 6 का अंतर कितना है? 5। तो नीचे 5 लिख लेंगे, कितना हो जाएगा? 5/26। राइट? क्लियर है? फिर से समझिए। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? 26। इसमें से घटा करके ऊपर लिख लीजिए 25। यहाँ पे 1 बटा अंतर 6 और 1 का अंतर कितना है? 5। 5 से काट लीजिए तो कितना आंसर हो जाएगा? 5/26। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे। चलिए यही आपका रहता। चलिए और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा गैप वाला। 1 × 8 प्लस 1/8 × 15 प्लस 1/15 × 22 प्लस 1/22 × 29 प्लस 1/29 × 36 प्लस 1/36 × 43। क्लियर है? 4 और 3 7 और 40 और 3 43। क्लियर है? आपको इसको सोल्व करना। बिना कलम कॉपी का कैसे बनाएंगे वो देखिए। 43 नीचे और ऊपर 1 कम करके लिखेंगे 42। क्लियर है? और उसके बाद 1 बटा अंतर 8 और 1 का अंतर कितना? 7। 7 6 42। क्लियर है? तो देखिए बिना कलम गोभी का कैसे बनाएंगे। ऊपर में कितना आएगा? 42, अंतर है 7, तो 7 6 42, 6/43। राइट? तो आंसर कितना हो जाएगा? 6/43। क्लियर है? चलिए और आगे को देखते हैं अपन। तो आशा करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग सीख गए होंगे। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग सीख गए होंगे। तो एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे देखिए 1/20 प्लस 1/30। उसके बाद आपका इधर लिख लेते हैं 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/19 प्लस 1/110 और उसके बाद 1/132। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको बताना। क्लियर है? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 20 को तोड़िए आप। 20 को आपको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि दोनों संख्याओं के बीच का मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना? 5। 4 5 20 और इन दोनों के बीच का मासा कितना होना चाहिए? आपका 1। और ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, और मीन्स उसका मतलब होता है सअभाज्य संख्या। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस 1/7। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10 प्लस 1/10 × 11 प्लस 1/11 × 12। क्लियर है? फिर से वही कंसेप्ट। इन दोनों का अंतर कितना है? 5 और 4 का अंतर 1। 1 बटा पाला कौन है? 4। और लास्ट कौन सा है आपका? लास्ट कौन सा आ रहा था? 12। लास्ट कौन सा आ रहा है? 12। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। 4 और 12 का एलसीएम कितना? 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 3 12, तो ऊपर 3 और 3 में से एक जगह कितना? 2 काट लेंगे तो कितना आएगा? 1/6।
एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि अभी आप लोग ऐसे कर लेते 12 में से 1 घटा लिए 11 तो वो गलत हो जाता। वो केस वहीं पे एप्लीकेबल है जब संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है। जब संख्या आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर है? वो तरीका वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। क्लियर है? जब स्टार्ट 1 से नहीं होगा तो आपको थोड़ा दूर इससे चलना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा आपका आंसर सामने होगा। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, वो देखिए वो टाइप कौन सा है। चलिए नाउ डिस्कस अबाउट अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। 4 अपॉन, हाँ 4 अपॉन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 4 अपॉन, फिर उसके बाद है 4 अपॉन 30 प्लस 4 अपॉन 42, 4 अपॉन 56 प्लस 4 अपॉन 72 प्लस 4 अपॉन 90 प्लस 4 अपॉन 110। देन आपको निकालना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो आपको निकालना है। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। सभी में ऊपर 4 शामिल है, 4 को बाहर निकाल लिए। क्लियर है? उसके बाद नीचे कितना मिलेगा? 1/20। 20 को कैसे लिखेंगे? 4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/42 को कैसे लिखेंगे? 6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10 प्लस 1/10 × 11। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद ये आपका 4, और उसके बाद इसको देखिए कैसे लिखेंगे। फिर से वही कंसेप्ट, 1 बटा अंतर 4 और 5 का अंतर कितना? 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1/f 1, चलिए लिख ही लेते हैं। 1/f मतलब पहला पद, पहला कौन सा है? 4 माइनस 1 बटा लास्ट, लास्ट कौन सा है? 11। क्लियर है? चलिए और कैसे इसको लिखेंगे? 11 और 4 का एलसीएम कितना? 44, ऐसे लिख लीजिए। और 11 चौको 44। अच्छा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 11 में से 4 जाएगा 7, और बटा 44, 4 से काट लेंगे 11 बार, तो आंसर कितना? 7/11। क्लियर है? चलिए इसमें और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी, सॉरी। देखिए 1/1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। क्लियर है? ऊपर में कितना रहेगा? 3। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ऊपर में आपका रहेगा 5। उसके बाद आपका रहेगा 3 का स्क्वायर, और उसके बाद है आपका 4 का स्क्वायर, और ऊपर रहेगा आपका 9, और उसके बाद 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और ऊपर रहेगा आपका, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, सॉरी 16 के 9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 11। क्लियर है? आपको इतना का बनाना। क्लियर है? सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको बताना। क्लियर है? चलिए इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे। पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, क्वेश्चन अलग। पहले इसको आप लोग सोल्व कीजिए। पहले देखें 3/1 का स्क्वायर और गुना 2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यदि हम लोग 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है वो देखिए। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और 1 का स्क्वायर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3/1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसका मतलब है, जैसे देखिए हम लोग क्या किए, इतना से आगे बढ़े तो कितना पे पहुंच गए? इतना पे पहुंच गए। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर,
इसको सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/3 का स्क्वायर, और उसके बाद 1/3 का स्क्वायर और माइनस 1/4 का स्क्वायर। उसके बाद ठीक यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ठीक, यही वाला कंसेप्ट लगा दीजिए यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, अंतर तो यहाँ पे एक ही है। क्लियर है? 1-2 का अंतर कितना, लेकिन यहाँ पे ऐसे केस में आपको अंतर वगैरह मत देखिए, डायरेक्टली आप क्या देखिए, पहला और लास्ट। क्लियर है? स्क्वायर वाला में आप ऐसे डायरेक्ट बना लीजिए। देखिए 1 बटा पहला टर्म कितना है 1, माइनस 1 बटा लास्ट टर्म कितना है 6 का स्क्वायर। क्लियर है? अंतर इन दोनों का कितना है 1 है, तो बटा में 1 लिख ही लीजिए, लिखने की इच्छा है तो लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से एक जाएगा कितना 35, तो आंसर कितना हो जाएगा 35/36। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि ये टाइप भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग टाइप नंबर 3 के तरफ चलेंगे। 3 टाइप के फ्रैक्शन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसी में हाँ चलिए तीसरे टाइप का फ्रैक्शन। हाँ देखिए अभी कैसे पूछेगा वो देखिए। सपोज आपके पास ऐसे दिया हुआ है 1 + 1/3, और उसके बाद 1 + 1/4, 1 + 1/5, 1 + 1/6, 1 + 1/7 बराबर क्या होगा वो आपको निकालना है। क्लियर है? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहला एक बेसिक मेथड आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन डायरेक्ट करेंगे बिना कलम कॉपी का। देखिए 2 और 1 कितना 3, तो 3/2। तो जब भी ऐसा केस रहेगा तो आप ऐसा मत कीजिएगा, डायरेक्टली 2 × 1 3/2, उसके बाद 3 × 1 4/3, और उसके बाद 4 × 1 5/4, 6/5, 6 × 1 7/6, उसके बाद 7 × 1 8/7। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा। देखिए संख्या कट रहा है, 3 3 कट रहा है, फिर 4 4 5 5 6 6 7 7 कटा। तो आपको क्या मिला, नीचे 2 मिला और ऊपर क्या मिला 8 मिला। काट लेंगे तो कितना मिलेगा 4। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया, आपको इससे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है? अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक लाइन आपको पहले ऐसे लिख लेना। देखिए कितना होगा 2 × 1 3/2। क्लियर है? और एक लास्ट वाला आप लिख लीजिए 7 × 1 8/3। क्लियर है? लास्ट वाला लिख लीजिए, और ये भी नहीं लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए। चलिए सबसे छोटा कौन सा है 2, कहाँ पे है नीचे, और सबसे बड़ा कौन है 8, कहाँ पे है ऊपर, और बाकी वाला टर्म क्या होगा कट जाएगा। तो बचा कितना, आपका आंसर कितना आ गया 4। क्लियर है? तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे छोटा कौन सा है 2, कहाँ पे आएगा नीचे, सबसे बड़ा कौन है 7, 7 और 1 8, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 8, काट लेंगे तो कितना 4। क्लियर है? चलिए अभी और 1-2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। 1 + सौ, यहाँ पे कितना है आपका 1 + 1/100। चलिए आप लोग बनाइए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। बनाइए, जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो बनाइए।
हाँ चलिए देखें। देखिए इसको कैसे करेंगे। 2 1 3/2, उसके बाद 3 1 4/3। क्लियर है। ऐसे कहाँ तक 101 101/100। क्लियर है। आप खुद से जज कीजिए ना। देखिए ऊपर 1 बढ़ रहा है, नीचे 1 बढ़ रहा है। ऊपर 3 से 4 होगा, फिर 4 से 5 होगा, फिर 5 से 6 होगा। नीचे क्या होगा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे होगा। क्लियर है। तो इसके बनाने का सिंपल तरीका है, सबसे छोटा कौन है 2 है, कहाँ पे है नीचे में। सबसे बड़ा कौन है 101 है, कहाँ पे है ऊपर में है। तो आंसर कितना होगा 101/2। क्लियर है। सबसे बड़ा सबसे छोटा उसके पोजीशन के अनुसार बैठा देंगे तो वही उसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं कर देता हूँ 1 + 1/2000। क्लियर है। आप लोग बनाइए। चलिए फिर से वही कंसेप्ट देखिए क्या करेंगे। कितना होगा 2 1 3 3/2। क्लियर है। पहला टर्म लिख करके लास्ट में आ जाइए। 2001 बोले तो 2001 अब बटा कितना 2000। राइट। बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन है 2, कहाँ पे है नीचे में। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 2000 है, कहाँ पे है ऊपर में। क्लियर है। कहाँ पे है ऊपर में। वीडियो चल रहा है ठीक है। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। टाइप चेंज करता हूँ मैं अभी। हाँ तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। जैसे आपका क्वेश्चन है सपोज 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 ... 1/200। क्लियर है। इसको आपको सॉल्व करना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 में से एक जगह कितना 1/2, एक आखिरी वाला टर्म लिख लीजिए। 200 में से एक जगह तो कितना 199/200। क्लियर है। और इधर आपका क्या होता चला जाएगा, गुना होते चला जाएगा। ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका पहले सारा क्वेश्चन बनाते हुए आ रहे हैं, वैसे ही इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे छोटा संख्या कौन सा है 1 है, कहाँ पे है ऊपर में है। क्लियर है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे है 200 है, कहाँ पे है नीचे में है। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/200। क्लियर है। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। टाइप नंबर 3 हम लोग देख रहे थे, 3rd टाइप ऑफ फ्रैक्शन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट 4th टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन। Fourth type of fraction, 4 types of fraction। चलिए 4 टाइप के फ्रैक्शन में आपका कैसे दिया रहेगा वो देखिए। जैसे देखिए ऐसे रहता है, ऐसा आप लोग देख चुके हैं ऐसे फ्रैक्शन। थोड़ा और बड़ा इसको कर लेते हैं। ठीक है। अभी ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा टाइप कैसा है 4th नंबर वाला टाइप है फ्रैक्शन का। तो इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे। एक मिनट। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे क्या मानेंगे, एक स्टेप, उसके बाद ए वाला लाइन, दूसरा स्टेप,
उसके बाद ए वाला लाइन तीसरा और ए वाला लाइन आपका क्या हो जाएगा चौथा। क्लियर है? हमारा जो आंसर आने वाला है वो चौथे स्टेप में आने वाला है। यदि यही यहाँ तक रहता तो तीसरे स्टेप में आता, यहाँ तक रहता तो यहाँ तक रहता तो दूसरे स्टेप में आता। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कैसे करते, कैसे इसको सोल्व करते वो देखिए। अभी आप क्या कीजिए, ऊपर को पूरा भूल जाइए, नीचे से कीजिए सोल्व। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1। तो ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3/2। क्लियर है? अब यहाँ पे आप सोल्व किए तो आपको कितना मिला 3/2 मिला। क्लियर है? अब जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर है? देखिए जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए चला जाएगा यहाँ पे, तो 2/3 हो जाएगा। तो किस में जोड़ेंगे 1 को 2/3 में जोड़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे 3 + 2 कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता है कितना हो जाएगा 2/3। हाँ क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 5/3। तो यहाँ पे जब आप ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा और किस में जुटेगा 1 में जुटेगा। क्लियर है? उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/5 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 5/3। क्लियर है? अब आपको इसके बराबर कितना आ गया 8/5। लास्ट स्टेप में 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/8। पहले क्वेश्चन में आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपका सेकंड क्वेश्चन में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन और लेंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। 1 + 1 + 1। अच्छा चलिए इस बार अपन तीसरा स्टेप में लेकर के देखते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना है, वो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें 3 स्टेप आएगा। एक, चलिए पहला तो आपका ऊपर वाला हो गया 1, उसके बाद ए और उसके बाद ए। क्लियर है? हम लोग सोल्व नीचे से करेंगे, तीसरे स्टेप से ऊपर जाएंगे। ठीक है, नीचे से आपको ऊपर जाना है। पहले आप इतना का सोल्व कीजिए, इतना का सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना 3/2। 3/2 है। जब आप ऊपर जाएंगे तो ये पलट जाएगा कितना 2/3। क्लियर है? और 2/3 में कितना जुटेगा 1 जुटेगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 5/3। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 3/5। तो 3/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, तो 3/5 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीका से देखिए, नीचे से आपको जाना है ऊपर। देखिए 2 गुना 1 + 1 करेंगे तो 3/2, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। राइट, तो 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो ये पूरे का जगह आपका कितना आ गया 3/2 आ गया। क्लियर है? अब हम लोग इसको क्या करेंगे 2 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 + 1। इसको हम लोग सोल्व किए, जब इसको हम लोग सोल्व किए तो 3/2, अच्छा सॉरी 1 + 2/3। जब इसको हम लोग सोल्व कर रहे थे तो अपने को कितना मिल रहा था 5/3। तो यहाँ पे कितना लिख लिए 5/3। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म ऊपर और ऊपर वाला टर्म नीचे, तो आपका कितना हो जाएगा 3/5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में और बढ़ा करके देखते हैं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। 1/1 + 1/1 + 1/3
क्लियर है। चलिए अब देखिए, पहला स्टेप आपका हो गया, पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, उसके बाद आपका हो गया तीसरा, और उसके बाद ये वाला चौथा। आपको जाना कहाँ से है, नीचे से ऊपर जाना है, राइट। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और कितना जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 3 1 4 3 कितना हो जाएगा, 7/4, क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे तो 7/4, ये आप डायरेक्ट 4 3 7/4 कर लीजिए। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/7। तो फिर इसमें आपका कितना जुड़ जाएगा, आपका ए वाला जुड़ जाएगा, तो 4/7 ए वाला जुड़ जाएगा। फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 11/7। जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7/11। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखिए पहला स्टेप आपका ये वाला हो गया, दूसरा स्टेप आपका ये वाला हो गया, ये वाला जो भी आपका यहाँ पे मिलेगा वो तीसरा स्टेप है, और फाइनल स्टेप है चौथा, क्लियर है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसके बेसिस पे, उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3 हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग कोई क्वेश्चन 4 लेकर के डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके बराबर क्वेश्चन में x भी दिया रहता है, या इधर आपका x रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे, इधर वाला वैल्यू को सोल्व करते जाएंगे और जो बचेगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए, नीचे से ऊपर जाइए, 4 और 1 5/4, ऊपर जाएगा 4/5, ठीक है। फिर इसको जोड़ लीजिए इसमें, तो 5 और 4 9/5, फिर ऊपर जाएगा 5/9, पलटते जाना, फिर उसमें 1 जोड़ लेंगे, क्लियर है। तो 9 और 5 14, 14/9, और फिर उसको ऊपर भेज दीजिए तो 9/14। यहाँ पे 1 है ही नहीं, तो आपको 1 जोड़ने की जरूरत है नहीं, क्लियर है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन फॉर दिस टाइप, राइट। चलिए सपोज क्वेश्चन आपका ऐसा रहता, सपोज क्वेश्चन आपका ऐसा रहता, तो उसको अपन कैसे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलिए स्टेप कितना जाएगा, 1 2 3, क्लियर है। एक और स्टेप ले ले क्या, चलिए चलिए आप बराबर है। हाँ अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 कितना, 3, 3/2। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को चेंज और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना मिल जाएगा, 3 और 2 5, 5/3। इसको जब ऊपर जाएंगे तो फिर से पलटना पड़ेगा, और जब पलटेंगे तो उसमें आपको 1 भी जोड़ना पड़ेगा इस स्टेप में। तो 5 और 3 8, 8/5, क्लियर है। फिर जब उसको आप ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/8। और जब ए वाला स्टेप में आ गए तो आपको 1 जोड़ना भी है, तो 1 जोड़ दिए तो कितना मिल गया, 8 5 13, 13/8, क्लियर है। कट रहा था क्या उस तरफ, नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखेंगे अपन 5th टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट 5th टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन विच इज गिवन बिलो, जो मैं अभी आपको नीचे दे रहा हूं। 5th टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जो मैं आपको नीचे उसके बेसिस पे बताऊंगा कैसे बनेगा 5th टाइप वाला फ्रैक्शन, राइट। चलिए अपन डिस्कस करते हैं 2 पूर्णांक 1/3। इसको
यदि अपन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3 दूना 6 1 7/3, ठीक है। इसी प्रकार 2 + 1/3 यदि इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 और 1 7, 7/3। इसका मतलब है कि इसके बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 पूर्णांक 1/3 इक्वल्स टू 2 + 1/3 होगा, सही है। 2 पूर्णांक 1/3 इक्वल्स टू 2 + 1/3 क्या होगा, आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का लिखना मतलब एक ही होता है, दोनों का लिखना मतलब बराबर होता है। क्लियर है। तो अब अपन क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि आखिर इस टाइप के फ्रैक्शन में क्वेश्चन कैसे बनेगा, और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, देखिए 2 पूर्णांक 1/9 प्लस 3 पूर्णांक 2/9 प्लस 4 पूर्णांक 3/9 प्लस 5 पूर्णांक 4/9 प्लस 6 पूर्णांक 5/9 देन वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट टाइम मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोर मत होइएगा, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि बिना कलम कॉपी का आप लोग आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बेसिक क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि 2 पूर्णांक 1/9 लिखे या 2 + 1/9 लिखे, दोनों का बात बराबर होता है। क्लियर है। तो उस प्रकार यहाँ पे अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/9 लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2/9 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा, 4 + 3/9 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 + 4/9 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 6 + 5/9 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए जो फ्रैक्शन से फ्री है उसको अपन ऐड कर लेते हैं, और जो फ्रैक्शन में है उसको एक पार्ट में अलग कर देते हैं, राइट। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20। क्लियर है। उसके बाद जो वैल्यू फ्रैक्शन में है उसको एक अपन ब्रैकेट में सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18 और 2 20, हमारा एडिशन सही है। उसके बाद रिमेनिंग टर्म्स कितना है, 1/9, 2/9 प्लस 3/9 प्लस 4/9 प्लस 5/9 जितना है। चलिए अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। 20 + 9999, सभी का डिनोमिनेटर 9 है, दैट मीन्स एलसीएम कितना होगा, 9 ही होगा। उसके बाद जब एलसीएम 9 है और सभी का डिनोमिनेटर 9 ही है, तो ऊपर वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और एक कितना होगा, 15। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 15/9। अब 3 से इसको अपन काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 5 बार, 3 से काटेंगे तो 3 बार। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 20 + 5/3। क्लियर है। तो यदि यहाँ पे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 60 और 5 65/3। तो आपका आंसर एक ए बनता है, और दूसरा आंसर आपका बनेगा 20.5/3। जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा आपका आंसर रहेगा। लेकिन अपन एग्जाम में इतना लंबा नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि आंसर कितना होगा। चलिए डायरेक्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ। क्लियर है। ये आपका बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे।
एग्जाम पॉइंट के व्यू से बेसिक तरीका को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। और वो डायरेक्ट मेथड क्या है वो देखिए यहाँ पे। डायरेक्ट मेथड देखिए, सबसे पहले ए वाला वैल्यू को जोड़ लीजिए, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20। क्लियर है, लिख लिए। उसके बाद सबका डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, नीचे 9 लिखेंगे और ऊपर वाले टर्म को जोड़ लेंगे। तो 5 4 9। अच्छा अपन ये वाला जोड़ लिए थे क्या, सॉरी, कौन सा जोड़े थे, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20, ये वाला तो सही है। और सबके नीचे में 9 है तो 9 लिख लीजिए। अब उसके बाद ऊपर वाला टर्म जोड़िए, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15। आ गया डायरेक्ट आंसर हमारा। क्लियर है। तो ये रूल हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। यदि आपका डिनोमिनेटर अलग है तो आपको उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका इस प्रोसेस से आंसर गलत आएगा। क्लियर है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे बना सकते। क्लियर है। तो 1-2 क्वेश्चन और इसके बेसिस पे अपन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर से टाइप अपन चेंज करेंगे। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन अपन इसी में 1-2 को और एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी, इसी में 1-2 और एग्जांपल लेते हैं। 3/5 प्लस 5 पूर्णांक 5/5 प्लस 11 5। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 5। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए यदि बोलेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। चलिए देखें, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है क्या, सेम है तो सीधा सीधे जोड़ लीजिए। 7 11 18 18 5 23 27 20 43। क्लियर है। डिनोमिनेटर सबका सेम है, नीचे 5 लिख दीजिए। उसके बाद ऊपर वाले टर्म को जोड़ लीजिए, 9 6 15 15 5 20 20 3 23। तो आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग और कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। चलिए 43 और उसके बाद इसमें भागा लगेगा 4 पूर्णांक कितना 3 और बटा 5, ऐसे भागा लगेगा। 23/5 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन, या सिंपल आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लीजिए। पहले 43 पूर्णांक 23/5 को कैसे लिखेंगे, 43 और उसके बाद कितना लिखेंगे, 23/5 लिखेंगे। क्लियर है। 43 और 23/5 को कैसे लिखेगा आप, 4 पूर्णांक 3/5 ऐसे लिख सकते हैं। चलिए 43 और 4 कितना हो गया, 47 47 पूर्णांक 3/5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। तो ये मेथड मैंने कब यूज किया, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम था तब। यदि हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तो अपने को मैनुअल तरीका से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैनुअल तरीका भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अपन और इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अलग टाइप के क्वेश्चन को, अच्छा चलिए डिनोमिनेटर यदि डिफरेंट रहेगा तो उस कंडीशन में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1/3, उसके बाद है आपका 10 2/9, उसके बाद 7 3/6 ले लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक आखिरी ले लेते हैं 3/6, तो ये तो कट ही जाएगा ना, 4/6 5/6 लिख लेते हैं। ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8 पूर्णांक 9/6, 9 लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट होगा 6। चलिए खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, मेरे को सेटिंग करना पड़ता है कि लास्ट में वैल्यू कौन सी आएगी। क्लियर है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। चलिए देखें, नीचे में देखिए आपका क्या है, डिनोमिनेटर अलग। तो जब डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन देखिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए 8 7 15 15 10 25 25 और 20 कितना 45 प्लस, अब ये वाला लिख लीजिए 1/3
2/9, 5/6 और 7/6। क्लियर है? 18/5 और उसके बाद आपका हो जाएगा 36, 18, 17, 21, राइट। तो उसके बाद भी सोल्व करके देखिए कितना आंसर आता है, 45। और उसके बाद आपका नीचे में कितना हो जाएगा, 18, 21 और 15 कितना, 36, 40 और 6, 46। क्लियर है? काट लीजिए 23 बार और ये आपका कितना, 9 बार। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 45 + 23/9। तो इसको और कितना लिख सकते हैं वो देखिए, 45 प्लस और 9 दूना 18, 5 23। क्लियर है? तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 45 + 2 कितना हो जाएगा, 47। और इसको अटैच करके लिख लीजिए, 45 और 2 47 बटा, चलिए 45 और 2 47, 47.5/9। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 45 और 2 47 कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे देखिए 45 है और 2.5/9, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + 5/9 लिख सकते हैं। तो बस 45 और 2 47 अटैच करके लिख दिया। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, वो टाइप भी आपसे मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। वो देखिए, सारे टाइप का क्वेश्चन आपको बिना बताए ही मैं आपको बता दूंगा। आपको बुक में जब भी आप बुक को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद से ही महसूस होगा कि हमने सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, या जो लोग भी रेगुलर सेट प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ और कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्लियर है? चलिए अब 6 टाइप का क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन और कैसे बन सकता है। 999 पूर्णांक यहाँ पे दे देते हैं, चलिए 5 ही दे देते हैं और गुना कितना है, 99। क्लियर है? और यहाँ पे चलिए छोटा कैलकुलेशन को लेकर के आगे बढ़ते, क्या दिक्कत है। 99 पूर्णांक 5/99 और गुना कितना है, 99। इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखिए तरीका देखिए कैसे लिखेंगे। 99 + 5/99 और उसके बाद गुना कितना हो जाएगा, 99। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए, 99 और गुना कितना करना पड़ेगा, 99। 99 गुना 99 + 5/99 और गुना 99। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए 99 का गुना 99 से कैसे करेंगे वो देखिए। 100 में से एक यदि अपन घटा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 99 मिल जाएगा। और 99 में आपको किससे गुना करना है, देखिए 100 में से घटाएंगे तो 99 मिल जाएगा और गुना कितना है, 99। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9900 और 9900 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 99। क्लियर है? 9900 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, सॉरी 9900 इधर हो जाएगा और 99 गुना 1 करेंगे तो 99। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इसको करके देखेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 9801 मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप गुना किए तो आपको कितना मिला, 9801 और 99 कैंसिल हो गया और +5 तो कितना हो जाएगा, 9806। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू अनदर मेथड लाइक स्क्वायर मेथड। क्लियर है? स्क्वायर मेथड से आपको इजी पड़ेगा, 100 को बेस मान करके आप लोग निकाल लेंगे। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 999 और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, चलिए 8 लिख लेता हूँ और यहाँ पे है 99 और फिर से वंस अगेन अपन क्या ले लिए, 99। क्लियर है? चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसको क्या कीजिए, आप पहले सेपरेट कर लीजिए, 8/99 ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है? और गुना कितना करेंगे, 99। अब कैसे लिखेंगे,
999 इंटू 99 प्लस 8/99 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 99। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए ए वाला और ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ए वाला और ए वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे गुना करेंगे, देखें 99 को आपको 999 से गुना करना है। तो 999 को आप क्या कर लीजिए 1000 माइनस 1 कर लीजिए और गुना कितना 99। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 99,000 माइनस 99। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 98,001। 98,000 कितना हो जाएगा 1। तो 98,001 और प्लस 8 और बोले तो कितना हो जाएगा 98,000। 99,000 है ना, तो 98,000 आपका हो जाएगा 98,800। अच्छा 901 हो जाएगा ना, हाँ 98,901 हो जाएगा राइट, और प्लस 8 तो आपका कितना हो जाएगा 98,909। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 98,909। क्लियर है। देखिए कैलकुलेशन कभी मिस्टेक हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, आपका मेन मायने रखता है कंसेप्ट। क्लियर है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, समझिए कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया। क्लियर है। चलिए छोटे मोटे गलती होते रहती है। चलिए एक और टाइप का बचा हुआ आखिरी टाइप का क्वेश्चन है, आखिरी टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा फ्रैक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को यूनिट पॉइंट डिजिट बताऊंगा। यूनिट पॉइंट डिजिट मतलब इकाई अंक वाला कंसेप्ट। और उसके बाद है आपका डिविजिबिलिटी रूल, और डिविजिबिलिटी रूल के बाद आपका फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। देन कल से हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट, कल से हमारा टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, देख 1/a प्लस 7 टाइप्स b प्लस 1/c। यदि a दिया हुआ है हाँ 26/19 ऐसा दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 26/9। देन आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू व्हाट। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप और उसके बाद तीसरा स्टेप। क्लियर है। पहला स्टेप के बराबर आपको क्या मिला हुआ है 26/19। क्लियर है। पहला स्टेप में आपको क्या मिला हुआ है 26/19। क्लियर है। इसके पहले वाले मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ऊपर से नीचे आएंगे, क्योंकि वैल्यू अपने को ऊपर वाला स्टेप में मिला। क्लियर है। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, जब यहाँ से हम लोग फाइनल सोल्व करते थे, सपोज यहाँ पे a/b आता था, तो यहाँ पे वही डाटा क्या होता था, पलट जाता था b/a आता था। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे यही डाटा आएगा तो यहाँ पे कैसे आएगा 19/26 आएगा। क्लियर है। यहाँ पे वो डाटा कैसे आएगा 19/26 आएगा। क्लियर है। लेकिन मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया हूँ, तो क्वेश्चन जब मैं बना रहा हूँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे 19/26 कर लीजिए, और इससे ये करने से फ़ायदा क्या होगा आपको पता चलेगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या मिला 19/26। क्लियर है। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 26/19। क्लियर है। तो ये तो हमारा सोल्व करने के बाद आ रहा था ना, ये हमारा सोल्व करने के बाद आ रहा था। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे बताइए, 19 से हम लोग 26 में भागा लगा रहे थे, तो कितना मिल रहा था आपको 7। तो कैसे लिख रहे थे
कैसे लिख रहे थे, 1 और उसके बाद 7 और 19 ऐसे लिखते थे। क्लियर है। तो जब ऐसे लिखते थे तो इसका मतलब क्या है, ऐसे है 1.7/19 को क्या लिखेंगे, 1 + 7/19। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 + 7/19 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 26/19। क्लियर है। तो देखिए आपको इस स्टेज में आपको क्या मिल गया, a का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। देखिए a प्लस, तो a का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। उसके बाद देखिए अब आएंगे यहाँ पे। अब देखिए हम लोग इसके पहले वाले में सॉल्व करते थे तो जो यहाँ वैल्यू आता था, सपोज a/b आता था, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, b/a हो जाता था। तो जब यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 19/26 हो जाएगा। क्लियर है। यही वैल्यू को जब हम लोग नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19/26 हो जाएगा। क्लियर है। देख लेते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है तो, हाँ तो एक मिनट सॉरी, यहाँ तक आपका क्लियर है। देखिए 1 मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/27। और 19/27 कहाँ का वैल्यू रहता था, सॉल्व करने के बाद आता था वो वैल्यू। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 से 19 में डिवाइड कीजिए तो 7 दूना 14 और कितना 5, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7 और 5। क्लियर है। 2.5/7, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 + 5/7 ऐसे लिखते थे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसका कंपेयर इसके साथ कर दीजिए तो b का मान कितना मिल गया, 2 और c का मान कितना मिल गया, 7। c का मान कितना मिल गया, 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 × 2 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। तो एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वगैरह में आता है तो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बेसिस पे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, 1/a + b + 1/c + 1/d। इस बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 4 स्टेज वाला लिए, यहाँ पे ले लिए 19/26। चलिए फिर से वही डाटा लिए, देखेंगे जो होगा सो होगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेप ए, दूसरा स्टेप ए, तीसरा स्टेप ए, चौथा स्टेप। जब भी ऐसा प्रोसेस रहेगा, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे बनाते हुए। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको कितना मिला हुआ है, 19/26। ठीक है। जब ए यहाँ से ऊपर जाता था तो पलट जाता था, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 26/19। क्लियर है। तो ए तो 26/19 पूरा सोल्व करके आया हुआ है, तो इसको कितना लिखते हैं बताइए, 19 को 26 में भागा लगाइएगा तो कितना, 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1.7/19। क्लियर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 + 7/19 लिखेंगे। चलिए ए का तो मान आपको मिल गया, ए का मान मिल गया 1। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब ये वाला डाटा को हम लोग, ये वाला देखिए, जब ये वाला यहाँ का जब हम लोग सॉल्व करके जाते थे तो पलट जाता था ऊपर, तो 7/19 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19/7 होगा। क्लियर है। अब ये 19/7 है तो 19/7 तो सोल्व करके आया था इतना। क्लियर है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो देखिए, तो कैसे लिखेंगे, 19 को 7 दूना 14 5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 + 5 और बटा कितना, 7। क्लियर है। 7 दूना 14 और 5 19/7। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ए का मान मिल गया 1, बी का मान मिल गया 2 और सी का मान देखे कैसे, 5/7 था यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे कितना आता, 7/5 आता। क्लियर है।
5/7 यहाँ पे है तो नीचे क्या आएगा, इसका उल्टा आएगा 7/5। और ये 7/5 क्या है, सोल्व करने के बाद आया था। इसके पहले वाला टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 7/5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए, 1.2/5 ऐसे लिखेंगे। 5 और 2 7, 7/5। तो C का मान यहाँ पे कितना हो गया देखिए, C का मान 1, B का मान 2 और A का मान कितना 1 और D का मान कितना हो जाएगा 5। और C का मान कितना है 1 और D का मान कितना 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, A = 1, B = 2, C = 1 और D = 5। यदि आपसे पूछेगा A + B + C + D आप निकाल लेंगे। यदि पूछेगा A - B निकाल लेंगे, B - D पूछेगा निकाल लेंगे। यदि हमारे पास चारों की वैल्यू अवेलेबल है तो क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा तो हम लोग बना लेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया, पूरे टाइप का फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। फ्रैक्शन काफ़ी लंबा चैप्टर था। अब इसमें एक या दो टाइप का और क्वेश्चन है जो पूछता है, एक या दो क्वेश्चन और है जो पूछता है, तो मैं उसको भी अभी बता देता हूँ। तो चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, चलिए 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन एकदम कंफर्म आपका आता है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म आता है। ये आप कोई भी सेट उठा करके देख लीजिए, एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, आपका संख्या दिया रहेगा और उसको बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करके लिखना पड़ता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 3/7, 4/6, 7/6 और 8/10। क्लियर है, या इसको ऐसे कर लीजिए 7। क्लियर है। ऐसे आपका संख्या दिया रहेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं छोटा क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहा हूँ। हमारा कंसेप्ट मायने रखता है, इसके बाद अपन क्वेश्चन बड़ा करेंगे, ठीक है। और इतना बड़ा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपका ऐसे दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, या पूछेगा असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में, या दूसरी सबसे बड़ी या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मीन्स वो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका फ्रैक्शन है उसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए हम इसको कैसे चेंज करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 700 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 800। क्लियर है। चलिए यहाँ पे आप भागा लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 7 को 28 और फिर 2 और 0 20, तो 7 दूना 14। आपको दशमलव में नहीं जाना है, दशमलव में जाएंगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 36 और फिर 6 6 36। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11 6 66। क्लियर है। और यहाँ पे आप कर लीजिए 110। क्लियर है। कितना आएगा सभी देख लीजिए। तो जरा आपका कितना हो जाएगा 1 फिर 40, तो आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो उसके बाद 1, उसके बाद 1 और 7 को 28। क्लियर है। तो आपको क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम,
बढ़ते क्रम में कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, ये वाला कौन सा संख्या था। अच्छा, बढ़ते क्रम में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये कितना है 3/7। उसके बाद कौन सा, ये वाला, तो ये कितना है 4/6। उसके बाद ये वाला 8/7 और उसके बाद 7/6। ये क्या है, बढ़ते क्रम हो गया, छोटा ये, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। क्लियर है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम। घटते क्रम, घटते क्रम में क्या करेंगे, पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। 7/6, 8/7, 4/6 और 3/7। क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी 4/6 है, इसको काट भी सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका बढ़ते क्रम और दूसरा हो जाएगा घटते क्रम। अब ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या ये वाला 7/6। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 8/7। और उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ये वाला। और सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा, 3/7। सही है। चलिए, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया जब हमारा संख्या छोटा था तब। अब हम लोग ऐसे संख्या देखेंगे जो संख्या 12 है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। और सपोज आपके पास ऐसे है 3/88, उसके बाद आपका 4/66, उसके बाद है आपका 15/77, उसके बाद है 16/100। हाँ, तो अब आप लोग दिमाग लगाइए। अभी आपके लेवल के लायक क्वेश्चन मिला है, इसके पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिए। चलिए, आप क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन देख करके हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके आप स्किप मत कीजिए, काफ़ी आसान होगा। आप यदि तरीका जानते हैं तो काफ़ी आसान है। देखें, कभी भी यदि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भागा न लगा करके क्या करेंगे, नीचे भागा लगाएंगे। क्लियर है। तो 3 से 88 में भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, फिर 9 तिया 27। क्लियर है। अप्रोक्स में लेना है आपको, दशमलव में नहीं जाना। उसके बाद देखिए 1, उसके बाद 6 4 को 24। सही है। उसके बाद 15×5 = 75, 16×6 = 96। तो आंसर कितना आ गया, 1/29, 1/16, 1/5, 1/6। क्लियर है। अब 1/29 का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे आपके पास एक चॉकलेट है और वो चॉकलेट को आपको 29 लड़कों में बांटना है, तो जो चॉकलेट बटेगा उसका हिस्सा कम होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि एक चॉकलेट को 16 बच्चों में बांटेंगे और वही चॉकलेट को 29 बच्चों में बांटेंगे। तो यदि बच्चों की संख्या कम रहेगा तो उनको मिलने वाला भाग ज़्यादा होगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा वही होगा जिसमें डिनोमिनेटर सबसे कम होगा। क्लियर है। तो सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा में बड़ा कौन हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला। तो इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे छोटा कौन सा होगा आपका, ये वाला। 29 बच्चों में चॉकलेट को बांटेगा तो मिलने वाला हिस्सा कम होगा। उसके बाद उससे छोटा कौन सा होगा, ये वाला। अच्छा, उससे बड़ा होगा ना, सॉरी ये होगा। देखिए, सबसे छोटा ये और उसके बाद बड़ा आपका ये हो जाएगा, और उसके बाद उससे बड़ा ये और उसके बाद उससे बड़ा ये। कंसेप्ट क्लियर है। देखिए 29 है, नीचे में ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे छोटा ये
उसके बाद उससे बड़ा ए होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा ए होगा, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन होगा, 1/5। इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ी संख्या 1/5, सबसे छोटी संख्या 1/29, दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1/16। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हो। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब आएगा क्वेश्चन ऐसे, एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, इसी में रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, 3 5 4 हाँ, ये आपके पास संख्या दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। ऐसा आपसे संख्या दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, वो आपको निकाल करके बताना। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रूट का पावर है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, ये रूट को नीचे लिख लीजिए, और ये रूट के अंदर कितना है, 3, इसके अंदर कितना है, 5, और इसके अंदर कितना है, 4। क्लियर है? एलसीएम आपने कितना निकाले, 12। तो 12 यहाँ पे भी लिख लीजिए, 12 यहाँ पे भी लिख लीजिए, और 12 यहाँ पे भी लिख लीजिए। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर लिए, सबका पावर बराबर कर लिए। सही? आपसे पूछा क्या है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तभी पता चलेगा जब उसका पावर समान होगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या किए, पावर को बराबर कर लिए। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे 12 है, तो देखिए 2 से आप 12 बनाए तो आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 12 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। तो जब आपने यहाँ पे किए तो आपको अंदर में भी गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अब आपको बनाना कितना है, 12 बनाना है, तो 3 में कितना से गुना करेंगे कि 12 बन जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो जब आप 4 से यहाँ पे गुना किए तो आपको अंदर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, आप 4 से 12 बनाए, कितना से गुना करना पड़ा, 3 से गुना करना पड़ा। तो जब आप 3 यहाँ पे गुना किए 3 से, तो आपको 3 से यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए लिख लीजिए, पावर 3 का पावर 6, 5 का पावर 4, और 4 का पावर 3। क्लियर है? तो आपको साफ पता चल रहा है कि ए वाला जो आपका वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा आएगा। क्लियर है? देख लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 9 27 81 243, और 243 गुना 3 करेंगे तो 243 गुना 3 करेंगे, 3 3 9 4 3 12, और 3 2 6 7 29। क्लियर है? उसके बाद इधर आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 125 और 625, 625 आपका ये हो जाएगा, और 64 ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ए वाला, और छोटी सबसे ए वाला। क्लियर है? तो आप इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। क्लियर है? चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। और देखें और कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन। आप एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको उस टाइप का नहीं बताऊंगा। क्लियर है? बस केवल आप पेशेंस रखिए, और हमारे आने वाले नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप को कैसे बनाएंगे। देखिए, 2 का पावर 15, 2 3 का पावर 35, 4 का पावर 20, और 8 का पावर
8 का पावर यदि अपन लेते हैं 25, क्लियर है। चलिए ऐसे आपके पास संख्या दिया हुआ, ठीक है। संख्या कितना है, 2 का पावर 15, 3 का पावर 35, 4 का पावर 20, 8 का पावर 25। तो आपको ये पता करना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा है। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में आपको लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दूसरे सबसे बड़ी, दूसरे सबसे छोटी, तीसरे सबसे बड़ी, तीसरे सबसे छोटी। मीन्स बनाने वाले के ऊपर है, क्वेश्चन कैसा भी बना सकता है। बस आपको केवल एक बार पूरे की वैल्यू आ गई, मीन्स आपने या तो घटते क्रम में लिख लिया या तो बढ़ते क्रम में लिख लिया, तो आप क्वेश्चन को कैसे भी कर लेंगे। क्लियर है। तो चलिए हम अपन चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे देखिए। पावर कितना है, 15, 35, 20, 25, सही है। 15 देखिए, 15, 35, 20, 25, ठीक है। ऐसी संख्या जो पूरे संख्या को काट दे और वो संख्या बड़ी से बड़ी हो, वो संख्या अपने को देखना पड़ेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को काट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस। तो 15, 35, 20, 25 का मस कितना होगा, 5 होगा। का मस कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है। तो देखिए इसका मसा कितना मिल गया, पावर का 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। किसके ऊपर, 2 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 35 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 7। किसके ऊपर, 3 के ऊपर। उसके बाद 20 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। किसके ऊपर, 4 के ऊपर। उसके बाद 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। किसके ऊपर, 8 के ऊपर। क्लियर है। अब आ गया संख्या। अब आप लोग निकाल सकते हैं, 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8। 3 का पावर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 गुना 3। अच्छा चलिए उसको जाने दीजिए, 3 का पावर 7 उसको रहने दीजिए, अभी हमारे पास उतना टाइम है नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 256। और उसके बाद 8 का पावर 5। तो ये दोनों में थोड़ा सा ये है, इसको देख लेते हैं। तो यही हमारे समझ से ज़्यादा आएगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। क्लियर है। तो 3 3 9 9 27 243, 243 गुना 3 करेंगे तो 729। और 729 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 के साथ हाथ में 2 3 दूना 6 2 8 7 के 21 21 87। क्लियर है। 3 और 3 6। और उसके बाद आपका कितना हो गया, एक बार और है ना। चलिए 17 के 21। तो ये राउंड फिगर में आपका कितना आ जाएगा, 21 33 6300 की तरफ राउंड फिगर में निकाल लीजिए। ठीक है। इसको अपन कितना निकाल लिए, 6300 की तरफ राउंड फिगर में। क्लियर है। आपको 12 देखना है ना, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना पता करना आपको। ठीक है। अब उसके बाद देखिए 8 को 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। वैल्यू को केवल आपको छोटा बड़ा पता करना है, न कि एग्जैक्ट पता करना है। ठीक है। 8 को 5 बार गुणा करना है ना, 8 8 64, फिर 64 गुना 8 512 करेंगे। 512 में देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 8 5 40, 4000 तो यहीं पे हो गया। तो ये वाला आपका सबसे ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। क्लियर है। ये वाला आपका सबसे ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। तो चलिए इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। देखिए आपको क्या मिल गया, सबसे बड़ा ये वाला मिल गया, उसके बाद बड़ा ये वाला, और उसके बाद बड़ा ये वाला, और उसके बाद बड़ा ये वाला। तो चलिए बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर
सबसे पहले छोटा 8, सबसे पहले छोटा कौन सा है? ए वाला। ए वाला है तो ये कहाँ से आया? इससे आया है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 2 का पावर 15। उसके बाद छोटा कौन सा है? ये वाला 256। किससे आया है? ये वाला से, तो क्या लिखेंगे? 4 का पावर 20। उसके बाद कौन सा लिखेंगे? ए वाला लिख लिए, ए वाला लिख लिए। उसके बाद 3 का पावर 7 किससे आया है? इससे आया है, तो 3 का पावर 35। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 8 का पावर 25। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? 8 का पावर 25, 3 का पावर 35, 4 का पावर 20 और 2 का पावर 15। क्लियर है? सबसे बड़ा संख्या 8 का पावर 25, सबसे छोटी संख्या 2 का पावर 15, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 3 का पावर 35, तीसरी सबसे बड़ी संख्या 4 का पावर 20। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया, इतने ही टाइप का क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शन में पूछता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो का एक फ्रेश नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा कोई भी एग्ज़ाम के लिए। और हमारा क्लास का जो भी मैंने आपको बताया वो एक फ्रेश नोट्स बना लीजिए। और इसके बाद हमारा आने वाला है वीडियो यूनिट पॉइंट डिजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। ये भी एक क्वेश्चन आता है इससे एनटीपीसी और ग्रुप डी में। यूनिट पॉइंट डिजिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूपीडी। जैसे कोई भी आपके पास संख्या दिया रहेगा और उसका पावर कुछ दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका इकाई अंक क्या है, तो उस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आने वाला हमारा टॉपिक है यूनिट पॉइंट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल और फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। जब भी हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो टाइम एंड वर्क अपन स्टार्ट करेंगे, जो कि 2 मार्क्स का कंफर्म, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का कंफर्म आपका एनटीपीसी में आएगा। उसके बाद 2 मार्क्स का पाइप टंकी, इसके बाद और इसके बाद पाइप टंकी हो जाएगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस भी 2 मार्क्स का आएगा। उसके बाद बोट, एसआई और सीआई तो मैंने करवा दिया हूँ, लेकिन फिर भी टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैं करवा दूंगा। और उसके बाद हमारा मेंसुरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट। और हमारे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।